हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्किल टेबल एकेडमी चैनल। यहाँ हम कंप्यूटर और डिजिटल स्किल बिल्कुल बेसिक से सिंपल हिंदी में सीखेंगे ताकि हर कोई इजीली समझ सके। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं कंप्यूटर फंडामेंटल का कंप्लीट कोर्स। अगर आप बिगिनर है या कंप्यूटर चलाना आता है लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो यह सीरीज आपके लिए परफेक्ट रहेगा। इस कोर्स में हम सीखेंगे कंप्यूटर क्या होती है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सीपीयू, रैम, हार्ड डिस्क क्या होती है, विंडो बेसिक, इसके बाद एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट, ईमेल बेसिक्स। साथ ही ढेर सारी मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड सीखेंगे, कोडिंग, ऑल टू ऑल सभी चीज सीखेंगे। तो मैं अभी ये वीडियो तो स्टार्टिंग है, फर्स्ट है, पार्ट वन है। तो इसमें हम इंट्रोडक्शन देंगे कंप्यूटर क्या होती है और कंप्यूटर का जो कि परिचय बोल सकते हैं। तो कंप्यूटर शब्द जो है लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ गणना करने से होता है। अतः हम कह सकते हैं जिस मशीन का प्रयोग गणना करने के लिए किया जाता है उसे कैलकुलेटर या कंप्यूटर कह सकते हैं। ठीक है। तो इसका इंग्लिश में बोल सकते हैं द कंप्यूटर। इसका मतलब शॉर्ट में हम बताऊंगा आगे। तो ये होती है कंप्यूटर। यहाँ पे हम आप इजीली बोल सकते हैं कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज टू प्रोसेस डेटा, जो कि बाइनरी कोड में लेती है, एंड सोल्व लार्ज वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम। इट टेक्स सम डेटा एज इनपुट, convert into meaningful use called information. After this, it provide us the information as output। नहीं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका प्रयोग डेटा को प्रोसेस करने के लिए और कई तरह की समस्या को हल करने के लिए किया जाता है। यह डेटा को इनपुट के रूप में ग्रहण करता है और उसे प्रोसेस करके अर्थपूर्ण सूचना में बदलता है, जिसके बाद उस सूचना को आउटपुट के रूप में हम प्रदान करते हैं, यानी कि लेते हैं। तो इसका मतलब फुल फॉर्म, कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है? सी फॉर कॉमनली, ओ फॉर ऑपरेटेड, एम फॉर मशीन, पी फॉर पर्टिकुलरली, यू फॉर यूज्ड फॉर, टी फॉर ट्रेड, ई फॉर एजुकेशन, आर फॉर रिसर्च। तो ये फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर का। कोई भी पूछे कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होती है तो आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं, ये कंप्यूटर का फुल फॉर्म होती है। समझ गए? अ, इसके बाद क्वेश्चन आती है, मतलब कंप्यूटर कब आई? तो दुनिया की पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस अबेकस है, अथवा दुनिया का पहला कंप्यूटर अबेकस है। ठीक है। सेकंड है दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन एंड कैलकुलेशन है, जिसे 1946 में जॉन, इसका प्रोनाउंस करने में थोड़ा मुश्किल है, मोस्टली और जे प्रेसफर इकर्ट ने बनाया। और लेकिन अभी क्या है कि कंप्यूटर का जनक और पिता जो बोलते हैं चार्ल्स बेबेज को बोला जाता है, जिन्होंने कंप्यूटर को बनाया, इस कंप्यूटर को बनाया जो अभी चल रही है। तो मतलब कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? संगणक, यानी कि कैलकुलेटिंग बोल सकते हैं। और कंप्यूटर का जो IQ होती है वो जीरो होती है, शून्य होती है। समझ गए? इसके बाद हम कंप्यूटर कितने टाइप के होते हैं? तो कंप्यूटर थ्री टाइप के होती है: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। तो आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं टाइप ऑफ कंप्यूटर में एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर में फोर कंप्यूटर आ जाती है, जो कि माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। ठीक है। एनालॉग कंप्यूटर जो होती है, एनालॉग सिग्नल के आधार पर कार्य करती है, उसे एनालॉग कहते हैं, जो कि मापन, दाब मापन, नमी का विश्लेषण आदि किया जाता है। ठीक है। इसके बाद डिजिटल कंप्यूटर, वे कंप्यूटर जो संख्याओं डिजिटल के आधार पर कार्य करते हैं, डिजिटल कंप्यूटर कहलाते हैं। ये बाइनरी संख्या जीरो और वन के आधार पर कार्य करते हैं। ठीक है। इसके बाद होता है, उसी में आता है माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मिनी फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। ठीक है। ये कंप्यूटर आकार में छोटे होते हैं और कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस, आउटपुट यूनिट, CPU यूनिट और सॉफ्टवेयर आदि शामिल होते हैं, जिन्हें घर, ऑफिस और संस्थाओं जैसी इस्तेमाल किया जाता है, आदि जगहों में इस्तेमाल किया जाता है, जो कि सिंगल यूजर होते हैं। उसको मिनी कंप्यूटर बोलते हैं, माइक्रो कंप्यूटर। इसमें आती है लैपटॉप, डेस्कटॉप और स्मार्टफोन, टैबलेट्स तो सभी आ जाती है। मिनी कंप्यूटर में क्या आती है? वो एक कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से बड़े किंतु मेन फ्रेम कंप्यूटर से आकार में छोटे होते हैं तथा इनकी भंडारण क्षमता और गति भी माइक्रो कंप्यूटर से अधिक और मेन फ्रेम कंप्यूटर कम होती है। इन पर लगभग 250 यूजर तक कार्य कर सकते हैं। ये मल्टी यूजर होते हैं।
जो कि मिनी कंप्यूटर बोला जाता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर। इसके भी आप डिफिनेशन देख सकते हैं। ये कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर से बड़े किंतु सुपर कंप्यूटर से आकार में छोटे होते हैं। इनकी भंडारण क्षमता और गति मिनी कंप्यूटर से अधिक और सुपर कंप्यूटर से थोड़ी कम होती है। ठीक है, इस पे 100 से 1000 तक यूजर एक साथ कार्य कर सकते हैं, जो कि कई कंपनी इन्हें सर्वर कंप्यूटर के रूप में इस्तेमाल करती है। ऑटोमेटिक टेलर मशीन एटीएम जैसे हो गया, आईबीएम सिस्टम, सभी उसमें मेन फ्रेम कंप्यूटर के अंदर आती है। सुपर कंप्यूटर क्या है, जो कि देख सकते हैं वे कंप्यूटर आकार में सभी अन्य कंप्यूटर की तुलना में सबसे बड़े होते हैं। उसको सुपर कंप्यूटर, और क्षमता जो भी भंडारण होती है शक्तिशाली, वो सुपर एडवांस लेवल का होती है, उसे सुपर कंप्यूटर कहते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर, जो कि एनालॉग और डिजिटल दोनों तरह के कंप्यूटर के गुण शामिल होते हैं, उसको हाइब्रिड कंप्यूटर कह सकते हैं। जो कि ईसीजी मशीन जो हमारा मेडिकल में होती है, वो सभी हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाती है। ठीक है, इसके बाद कंप्यूटर की विशेषता क्या होती है, गति इसका जो होती है फास्ट होती है, स्पीड जो फास्ट होती है, शुद्धता में वो बिना बिना गलती के वो कार्य करती है, काम करती है। और जो होती है अधिक से अधिक कार्य करती है, टाइपिंग करना, गाने सुनना, डाउनलोडिंग आदि समय। भंडारण, कंप्यूटर में भंडारण यानी कि संग्रह करके बहुत सारे स्टोरेज करके मतलब डेटा को रख सकते हैं। ठीक, कंप्यूटर का पार्ट्स क्या होते हैं, कंप्यूटर में दो तरह का पार्ट्स होती है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, हार्डवेयर में आ जाती है प्रोसेसिंग यूनिट, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सीपीयू, जो कि हार्डवेयर में आती है, जो हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया। सॉफ्टवेयर में क्या होते हैं, एप्लीकेशन और लैंग्वेज एप्लीकेशन, ये सभी सॉफ्टवेयर में आती है, जो कि हम देख नहीं सकते, छू भी नहीं सकते, उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक, हार्डवेयर में जो होती है जिन्हें हम देख और छू सकते हैं उन्हें हार्डवेयर कहते हैं। जो कि कंप्यूटर का सिस्टम कहा जाता है, उसको हम देख कंप्यूटर का पार्ट्स भी बोल सकते हैं। इसके बाद ये देखिए कंप्यूटर का जो भी है, ये हार्डवेयर है। सीपीयू के अंदर मदरबोर्ड, प्रोसेसर, सीपीयू जो होती है, ऑप्टिकल ड्राइव, रैम, हार्ड डिस्क, मॉनिटर, वीडियो कार्ड सिस्टम, फैन जो भी है, ये हार्डवेयर में आ जाती है। ठीक है, इसके बाद आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस जो होती है वे पेरिफेरल डिवाइस जो कंप्यूटर में डेटा या निर्देश भेजते हैं, इनपुट डिवाइस कहा जाता है। जो भेजा गया डेटा को निर्देश इनपुट कहलाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत कीबोर्ड, माउस सभी आती है, लाइट पेन, स्कैनर, तो इनपुट डिवाइस में आ जाती है। और उसके बाद जो हमें आउटपुट मिलते हैं, और एक कीबोर्ड है, तो कीबोर्ड का मैं अगले वीडियो में डिटेल से बताऊंगा, कीबोर्ड माउस का, समझिए। और आउटपुट में जो आती है प्रिंटर, जो कि प्रिंट करके हमें आउटपुट देती है, उसे आउटपुट कहा जाता है। या म्यूजिक सुनते हैं तो गाना हमें आउटपुट, म्यूजिक के थ्रू आउटपुट देती है, उसको आउटपुट कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मेरी फंडामेंटल है, और इसमें और सीखेंगे धीरे धीरे। ये तो बेसिक नॉलेज थी, कंप्यूटर होती क्या है, कैसे काम करती है। इसमें बेसिकली हम माउस और कीबोर्ड के थ्रू ऑपरेट करते हैं। माउस, कीबोर्ड, सीपीयू, और आपके पास मॉनिटर होती है, जो कि हम एलसीडी या मतलब डिस्प्ले बोल सकते हैं, मॉनिटर बोल सकते हैं, वो होती है। तो हम तो बेसिक देख लिए। अ, अगले वीडियो में हम बताएंगे अगला पार्ट क्या होगी। तो चलिए, नमस्कार, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।